दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर पाकिस्तान की एक जगह पर मौजूद हैं। कोयले को जमीन से निकालने की बजाय जमीन के अंदर ही इसी से गैस बनाकर बाहर निकाली जाए तो पाकिस्तान जो इतनी गैस बैरून मुमालिक से इंपोर्ट करवाता है, इससे इसकी इंपोर्ट का बिल भी कम हो जाएगा। ये आइडिया एटॉमिक साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकमंद ने दिया था, लेकिन उनके खिलाफ नैब हरकत में आ गई और उन पर तरह तरह की इन्वेस्टिगेशंस खोल दी गयी, जिसके बाद वो इस मामले से पीछे हट गए। लेकिन दुनिया भर के माहिरीन डॉक्टर समर मुबारकमंद के इसी आइडिया पर अब काम करते हुए न सिर्फ ज़ेरे जमीन गैस बना रहे हैं, बल्कि अपने मुमालिक की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये सारा मामला है क्या, जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर 2029 से 2033 के दौरान खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमें सारी गैस दरामद करना पड़ेगी। हमारी मौजूदा मुआशी हालात में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गैस के ज़खायर खत्म होने की वजह से हमारे इम्पोर्ट के बिल बेतहाशा बढ़ जाएंगे, जिससे मईशत को रिवर्स गियर लग जाएगा। इन्हीं परेशान कुन खबरों और अंदाजों के बीच एक अच्छी खबर भी सुनने को मिली है। पाकिस्तान को एक ऐसा खजाना मिला है जो आइंदा 200 साल तक पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को पूरा कर सकेगा। ये खजाना थर के कोयले में पोशीदा है। थर कोल में पानी की मिकदार ज्यादा है। इसको आम कोयले से कम क्वालिटी का समझा जाता है, लेकिन ये गैस बनाने के लिए इंतहाई मौजू है। अगर ये मंसूबा पाकिस्तानी सियासत की नजर नहीं होता तो ये वाकई पाकिस्तान की किस्मत संवार सकता है। थर में कोयला 1988 में मिला था। यहाँ कोयले के 175 अरब टन ज़खायर हैं, जो दुनिया में एक ही जगह पर मौजूद सबसे बड़े ज़खायर हैं। ये कोयला इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान अगले 200 साल तक इससे अपनी तवानाई की जरूरियात को बखूबी पूरा कर सकता है। थर कोल प्रोजेक्ट में सबसे अहम और मुश्किल काम कोयले को निकालना था। माहिरीन ने कई साल पहले ही ये मसला हल कर दिया था। ये बिजली 8 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पाकिस्तानियों को पड़ती है, जो कि इस वक्त का सबसे सस्ता तरीन बिजली का यूनिट है। तवील अरसे से थर के कोयले से गैस बनाने की कोशिशें जारी थी, लेकिन इनमें कामयाबी नहीं मिल सकी। मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकमंद भी इसी हवाले से काम करते रहे हैं। उनकी कोशिश थी कि जमीन के अंदर से ही इस कोयले से गैस पैदा कर ली जाए। इससे कोयले को जमीन में निकालने और फिर गैस बनाने का खर्चा भी बच जाएगा। पाकिस्तान के इस साइंसदान को फंडिंग की कमी के मिसाइल का सामना करना पड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनके खिलाफ फैसला दिया गया और उनका मामला नैब को भिजवा दिया गया। इसकी वजह से वो अपना काम जारी नहीं रख सके। अब बैनुल अक़वामी माहिरीन ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि थर के कोयले से गैस बनाई जा सकती है। जनूबी अफ्रीका, कनाडा और जर्मनी में कोयले से पहले ही गैस तैयार की जा रही है। इन मुल्कों में जमीन के अंदर नहीं बल्कि कोयले को जमीन से बाहर निकाल कर गैस बनाई जाती है। इसी तरीकेकार को अब थर के कोयले के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट में मजीद पेशरफ्त ये हुई है कि थर से 100 किलो कोयला निकाला जाएगा और इसको जनूबी अफ्रीका की नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। यहाँ कोयले की आलमी मेयार की एक लैब है, जिसे पूरी दुनिया में कोयले के हवाले से अथॉरिटी समझा जाता है। जब थर के इस कोयले का इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी की लैब में मुआयना किया गया तो उसके नताइज हैरान कुन थे। तजिया करने के बाद ये बात सामने आई कि थर का कोयला गैसिफिकेशन के लिए इंतहाई मौजू है, यानी इस कोयले से गैस बनाई जा सकती है। कोयले को गैसिफिकेशन रूम में रखकर इससे कामयाबी के साथ गैस तैयार की गई। गैसिफिकेशन के लिए पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स की खिदमात हासिल की जाती हैं और इसका वो बगौर मुशाहिदा करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 2000 CMDCU गैस की कमी है और ये कमी बैरून मुल्क से दरामदशुदा गैस से पूरी की जाती है। हम $20 फी MMBT के हिसाब से LNG खरीद रहे हैं। अगर थर के कोयले से गैस बना ली जाती है तो हमें ये $7 से $8 में पड़ेगी। इसका दूसरा फायदा ये है कि हमें इस गैस को इंपोर्ट करवाने के लिए जो पेमेंट्स डॉलर में अदा करनी पड़ती है वो भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि थर की गैस हमें पाकिस्तानी करेंसी में मिलेगी। कोयले से गैस बनाने के लिए खास किस्म की बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान को गैस की जितनी जरूरत पड़ती रहेगी उतनी ही बैटरीज लगाकर गैस बनाई जाती रहेगी। इस गैस को आम गैस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। थर के कोयले से गैस निकालने के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक पायलट प्रोजेक्ट बनाना
पड़ेगा। अगर पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो फिर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स मंसूबे में शामिल होने के लिए लाइन में लग जाएंगे। माहिरीन अगले 6 महीनों में पायलट प्रोजेक्ट तक पहुंचने की कोशिशें कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी हुक्मरान इंपोर्ट लॉबी के ज़ेरे असर रहे और इसके साथ साथ एनर्जी के लिए बैरून मुमालिक की तरफ देखते रहे और वहीं से ये तमाम गैसेस इंपोर्ट करवाते रहे तो फिर इस पायलट प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हुकूमत इस पर फौरी तवज्जो दे और दिल खोल कर माहिरीन को पैसे फराहम करे तो इंतहाई कलील वक्त में मंसूबे पर काम शुरू किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर मईशियत का बोझ भी कम से कम पड़ेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।